जेठ जी, अब आपको मेरी कमी पूरी करनी होगी। अरे क्या हुआ तुझे? हाँ, ये पूरे के पूरे ये बंगूरे क्यों दिखा रही मुझे? वो इसलिए कि आप मुझे इस घर में शादी करके लेकर आए थे। हाँ। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपका भाई मुझे खुश नहीं रखता है, मेरा ख्याल नहीं रखता है। अरे एक पति को जो करना चाहिए अपनी बीवी के लिए वो कुछ नहीं करता है। मैं परेशान हो गई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। अब आप करेंगे जो करना है। अरे मतलब तू कहना क्या चाहती है? मतलब वो तेरे साथ बिल्कुल रातों को सोता नहीं या दिन में भी नहीं सोता या उसका ये नहीं होता है? वो क्या प्रॉब्लम, क्या है, समस्या क्या है? मुझे नहीं पता है समस्या क्या है, बस वो मेरे करीब नहीं आता है। मैं तड़प रही हूँ सब कुछ करने के लिए। साला, अबे वो उसका ठीक ठाक तो है, मतलब उसका सामान उसकी जगह पे है या नहीं है? मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। आपको ना सब पता है अपने भाई के बारे में। या तो उसका बाहर किसी के साथ चक्कर चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। ये जिंदगी ना आपने मेरी खराब की है। अब आपको हिसाब किताब करना होगा, नहीं तो मैं कोर्ट जाऊंगी। मैं केस करूंगी। अरे पागल हो क्या? देखो अच्छे घर की बहू है ना, कोर्ट में नहीं जाया करते। ठीक है, तुम्हारा जो मसला है तुम मेरे पास लेके आई हो ना, उस मसले को हल करना मेरा कर्तव्य है। ठीक है, मैं बड़ा हूं ना इस घर का, हूं ना बड़ा, हूं ना बड़ा। हाँ ठीक है। तो मैं बड़ा होने के नाते नाते एक ठरक का घड़ा भी हूँ। तू चिंता मत कर, तेरी जवानी को मैं ऐसे ही बर्बाद नहीं होने दूंगा। अरे मैं किसका खेत की मूली हूँ? अगर वो हरामखोर निकला है तो मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन तू चिंता मत करना, मैं हूँ ना। मैं तेरी सारी की सारी जो भी है ना, क्या बोलते हैं उसे, गर्मी मैं निकालूंगा। तू बैठ, तू एक काम कर, तू बैठ मत, तू खड़ी रह। तू खड़ी अच्छी लग रही है मुझे। मैं तुझे ये कहता हूँ कि ये जो तूने अभी मुझे दिखाया ना दृश्यम, ये दृश्यम बहुत अच्छा था। वो तो गधा है वो, उसे समझ नहीं है। अगर वो चाहता तो इसी में छुप सकता था वो, लेकिन पता नहीं उसका क्यों नहीं करता वो ऐसे। मुझे तो लगता है आपके भाई का ना किसी न किसी के साथ चक्कर चल रहा है। जब इंसान का चक्कर चल रहा होता ना, तभी वो इतनी सुंदर बीवी को हाथ नहीं लगाता। अरे मुझे हाथ लगाने के लिए दुनिया मर रही है, तड़प रही है, और मैं आपके भाई के लिए तड़प रही हूँ। इससे अच्छा तो मैं बाहर ही चक्कर नहीं 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 नहीं, तुम्हें बाहर चक्कर चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे वो गधा है, उसे समझ ही नहीं है। तुमसे बेहतर कोई लड़की भला हो सकती है आसपास में भी? अरे यहाँ के आसपास शहर, जितने भी शहर है, जितने भी नगर है, उन नगरों में भी नहीं है। और तू, उसकी तो किस्मत थी। अरे मैं खुद जलन करता हूँ उसकी किस्मत पर। कुछ दिन पहले कर रहा था कि यार मैंने इससे शादी की होती तो। और देखो ना, इतनी खूबसूरत बीवी को वो तड़पा रहा है। वाकई में तुम सही कह रही हो, वो गधा का गधा है। गधा नहीं, मैं तो कहता हूँ मेंटल है वो। मैं तो कहता हूँ उसे शहर में, हमारे घर में रहने का अधिकार ही नहीं। मैं तो कहता हूँ उसे डायरेक्ट आगरा के मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करके आते हैं हम। कहीं भी भर्ती करो, मुझे नहीं पता है। बस मेरा ना सिर दर्द हो रहा है। अब चलिए मेरे साथ। हाँ चल, चल चल बात करते हैं। ऐसे कैसे वो करता है? अच्छा एक बात बता, एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ, उसने आज तक टोटल डेज कितनी बार तुम्हारे साथ वो सब कुछ किया? शादी के पहले दिन ही करा था, उसके बाद नहीं किया। हाँ अच्छा, साला पागल है। और शादी के दिन मतलब सुहाग रात ही मनाई थी ना? तो सुहाग रात के दिन कितनी बार पीका था वो? 2 बार। 2 बार? और कितने कितने टाइम का था? 1 घंटा। वही 1 घंटा चल गया था? और फिर उसके कितने मिनट बाद तो स्टार्ट हो गया था फिर से? वही 2-3 घंटे के बाद। 2-3 घंटे बाद फिर से रिपीट लग गया था? हाँ, पता नहीं पहले दिन भरोसा जीत रहा था, क्या कर रहा था मुझे नहीं पता। लेकिन उसके बाद में तो उसने ऐसे रंग बदले कि जैसे मेरे अंदर कोई कांटे लगे हुए हैं। अगर मेरे अंदर कांटे लगे हुए दिख रहे हैं तो जरूर कोई फूल मिल गया होगा बाहर। अरे तुमसे बेहतर भला कौन सा फूल खिला है बाहर? हाँ इतना अच्छा, ये तुम्हारे, ये देखो, ये फिगर देखो तुम्हारी, इतनी बढ़िया फिगर की लड़की ही नहीं हो सकती बाहर। अरे मैं इतना इतना घूमता रहता हूँ, फिरता रहता हूँ, मैंने तो ना देखी कभी। अब आपने नहीं देखी तो क्या हुआ, क्या पता आपके भाई को पसंद आ गई हो कोई। ये ना पता नहीं इसकी चॉइस क्या है साले की गधे की। वो तो तुम्हें मैंने खुद पसंद किया था।
इसीलिए तो मेरे घर वालों ने रिश्ता किया था आपके भाई के साथ। हाँ यार, मैं खुद के लिए करता ना तो बहुत अच्छा होता। ये मेरी भी ना मती मारी गई थी। मैं ये सोच के नहीं किया कि चल यार मेरी ज़िंदगी तो अब बीत गई है, क्या किसी जवान लड़की के साथ शादी करके उसको कुछ दिन के बाद बेचारी को विधवा बना दूँ। अरे इसलिए नहीं की थी, लेकिन अब देखो पछता रहा हूँ मैं भी। हाँ सही में आपकी उम्र तो हो गई है, आपसे तो शादी करने के लिए तो मैं भी मना कर देती उस टाइम। हाँ हाँ कर ही देती भाई, तुम क्या, कोई भी लड़की कहती कि यार कैसे करूँ मैं, ये मेरे से उम्र में बड़े है और मैं इतनी छोटी। मेरी खुद की इच्छा मर गई थी सच पूछो तो, वरना मन में तो थोड़ा सा ये लग गया था मेरे, मतलब हल्का सा लालच आ गया था कि तुम्हारे पापा से कह देता हूँ कि एक काम करता हूँ, मैं घर का बड़ा लड़का हूँ तो मैं ही शादी कर लेता हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा छोड़ यार, अच्छी खासी इज्जत है बंदे की, और ऐसा कहूँगा तो इसके पापा भी क्या सोचेंगे। हाँ वही तो। अब इतना बड़ा सैक्रिफाइस दिया मैंने इस गधे के लिए, और इसने क्या क्या सिला दिया मुझे, देखा ना, बेइज्जती करवा दी ना मेरी तुम्हारे सामने। अरे आपकी तो बेइज्जती हो रही है, लेकिन मेरा हाल देखो क्या हो रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती अंदर से मुझे कैसा लग रहा है। हाँ यार लगता है भाई, इतनी इतनी तूफान जवानी भला कौन कैसे संभाल पाएगा, बताओ कौन संभाल पाएगा इतनी तूफान जवानी। ये जवानी नहीं यार, ये जवानी का समंदर है भाई, और इस समंदर में लहरें उठ रही है, वो कहीं ना कहीं तो टकराएगी ना। अब सामने दीवार ही कच्ची निकली तो क्या करेगा बंदा। वही ना, अब लेकिन वो समझता ही नहीं है। खैर छोड़ो, ना समझे, मेरी तरफ से भाड़ में जाए। अब आप हो ना समझने वाले मुझे। हाँ हाँ कोई टेंशन नहीं है। अरे तुझे टेंशन लेने की पहले भी ज़रूरत नहीं थी, तू लेट आई मेरे पास। अगर तू पहले भी आ चुकी होती ना तो अब तक तो कम से कम 4-5 बार तेरा कल्याण हो चुका होता। कोई बात नहीं, पहले नहीं हुआ तो क्या हुआ, आप कर दो ना कल्याण। हाँ हाँ कल्याण करने के लिए तो अब मुझे खुद ही तैयार होना पड़ेगा। हाँ तो कर लीजिए तैयारी। तैयारी तो पूरी है मेरी, और ऐसे कोई बात नहीं है। उसने 1 घंटे तक रुका था तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं चलिए ना फिर, तैयारी है तो चलिए बेड पे। वेट करी, मैं तो कहता हूँ सोफे ही कर लेते। तो चलिए फिर सफर चला जा, आ बैठो। गई। हाँ अब तो आपके साथ ही बैठना है, आपका भाई तो रहा नहीं इस लायक के मैं उसके साथ बैठूं। वही तो मैं सोचूं यार कि भाई ये लड़का इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर हफ्ता भर गायब कहाँ पे रहता है। कहाँ पर रहता है आपका भाई, ना बाहर अय्याशियाँ कर रहा है, मुझे यहाँ तड़पता छोड़कर। तो उससे मैं आज डायरेक्ट बात करूँगा कि भाई तू बाहर अय्याशी कर अब, और इसके साथ मैं अय्याशी कर रहा हूँ, और मैंने बोनी भी कर दी। अरे क्या बात कर रहे हैं, नहीं 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 ऐसे मत बोलना। तो अरे अरे फिर गुस्से में आ जाएगा, क्या पता घर छोड़कर चला जाए, या मुझे छोड़ दे, या आपसे मतलब ख़त्म कर दे, फिर क्या करेंगे हम। तो छोड़ने देना, घर छोड़ के चले जाए, या मुझे छोड़ दे या तुझे छोड़ दे, क्या फ़र्क पड़ता है। अब हमें भी तो फिर फ़ायदा मिलेगा ना पागल, हमें रोकने टोकने वाला कौन रहेगा। अरे जेठ जी, अब 6 महीने पहले तो शादी हुई है हमारी, और मैं अभी से छूटा होएगा, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे। अरे उसे पता चल जाए तो जाने देना, क्या फ़र्क पड़ता है यार। अरे मेरे को घर वालों से फ़र्क पड़ता है, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मैं उनको क्या जवाब दूंगी। अरे वो तो यही कहेंगे ना कि जो तेरा आशिक था, जिसके चक्कर में तू तलाक लेकर आई है, जो मेरा पहले था शादी से पहले। तो तुम्हें तलाक लेकर भेज कौन रहा है पागल। तुम्हें तो यहीं पे रखूँगा, मैं अपने लिए रखूँगा। मैं तुम्हारे पापा से बात करूँगा कि भाई मेरे भाई में ना ये गड़बड़ी है, ये लक्षण आ रहा है उसमें। अरे तो आपकी उम्र देख के तो वैसे ही मना कर देना है उन्होंने। अब भाई उन्होंने मना क्यों करना है, तुम मेरे घर के बहू हो, तुम पर मेरा हक है ज़्यादा, ना कि अब तुम्हारे माँ बाप का। अब मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। अरे एक बात बताओ, तुम कोई कुंवारी लड़की हो क्या, इस घर की बहू हो, इस घर पर तुम्हारा हक है कि नहीं है। हक तो है। फिर तो इस घर पे अगर तुम्हारा हक है तो तुम्हारे पति पे है, तुम्हारे जेठ पे भी तुम्हारा हक है। तो तुम्हारे जेठ पे हक है तो तुम मेरी बन के रह सकती हो। सपोज करो कि ये विजय घर छोड़ के चला जाता है, ठीक है, तो तुम इसी घर में रहोगी या नहीं रहोगी बताओ। तुम एक काम करना, तुम तुम्हारा बल्ला बाहर निकाल लेना और मैं अपने बॉल बाहर निकाल लूँगी, फिर चौके और छक्के लगाने में मज़ा आएगा। क्या जैसे तुम अपने बॉलों को यूँ करके ऐसे मेरे तरफ उछाल दोगी ना, और डायरेक्ट उस पर पकड़ के डायरेक्ट खाट करके डायरेक्ट 6। अच्छा
इस तरह से मजा आएगा ना फिर। मज़ा तो आएगा आएगा, बातों से इतना मज़ा आ रहा है तो करने के बाद कितना मज़ा आएगा। यस, और देखो ना, मेन बात तो यह है कि साला मैंने आज तक है ना ये तो खेला भी नहीं था। अब मैं बिल्कुल नया प्लेयर हूँ, नए तरह, लेकिन है वैसे ज़माने का तो अनुभव होता ही है हर किसी को, लेकिन खेलूँगा अब बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं है ना तुम्हारे चेहरे पर मायूसी नहीं देख सकता हूँ यार। तुम्हें दुखी रूप में देखना मुझे अच्छा नहीं लगता है। अच्छा किसे लगता है, अब मैं भी क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी थी, तो मैं दुखी हो रही थी इतने दिन से। अब कंट्रोल से बाहर हो गया तो मैंने सोचा जेठ जी को जाकर बताती हूँ, जेठ जी करेंगे जो करेंगे अब। हाँ, अब तुम्हारा निवारण हो ही गया समझ लो, है ना, सारा का सारा हमारे बीच में डन हो गया। अब इसके बावजूद एक बात और कहनी है, अगर सपोज करो बाय चांस हम करते हुए पकड़े गए, विजय ने जैसे हमें पकड़ लिया करते हुए, या हमारा उसके सामने एक्सपोज हो गया, हमारा जो भी रिलेशंस रहेगा ये वाला, तब तुम्हारे क्या रिएक्शन होंगे? मतलब तुम किस की तरफ से साइड लोगी, उसकी तरफ से, मेरी तरफ से, या कैसे? अब मैं तो आपकी साइड हो जाऊंगी, मुझे क्या मतलब है उससे, वो थोड़ा ना मेरे काम आएगा ना। आ रहा है, आप आ रहे हो और आओगे आगे भी। यस, वाह, वेरी गुड वेरी गुड। अब जेठ जी बहुत बातें कर ली, करें ना? हाँ, बहुत बातें हो गई, अब कर लेते हैं। तुम एक काम करो, सोफे पर ही करते हैं, ठीक है? आइए ना फिर। अरे क्यों नहीं, वैसे भी तुम काफ़ी तड़पी हो ना, आज तुम्हारी सारी तड़पन मिठाई दे।